एक कॉमन कार्यकर्ता है कि क्या उम्मीद वाबस्ता रहेगी कांग्रेस पार्टी से? क्या वो कार्यकर्ता ही रहकर मरेगा कि कभी लीडर भी बनेगा, उसका ख्वाब कभी पूरा होगा? और हम जो कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से इस बार मौका दिया जाए, उसको जिस कदर नज़रअंदाज किया गया है, उससे हम समझते हैं कि हमारी कौम की दिलाजारी ही नहीं बल्कि जो है हम लोगों को जलील करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। हमारी इंसल्ट की है कांग्रेस पार्टी ने, हमारी कौम की इंसल्ट की है। कांग्रेस पार्टी एक इतिहास रखने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी, सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाली पार्टी, सेकुलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, तमाम धर्मों को तमाम जात के लेके चलने वालों की कांग्रेस पार्टी कही जाने वाली, आज वो कांग्रेस पार्टी किस बुनियाद पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बेंगलुरु में बैठे एक नौजवान बच्चे को टिकट का इंतखाब किया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। वो जो कांग्रेस पार्टी जो फैसला ली है वो हमको नाकाबिले कबूल है। सेकुलरिज्म के दावेदार, सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाली, सोशल जस्टिस की बात करने वाली, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को क्या ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रहे हैं? कहाँ गए पॉलिसीज़, कहाँ गए वो प्रोग्राम, कहाँ गई नेहरू की पार्टी, कहाँ गई इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी, कहाँ गई राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी? This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Curl.fit, and by Big Neuropsychiatry Hospital. अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ नाज़रीन। कर्नाटक का मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के सदर के हैसियत से मैं अब्दुल जब्बार गुला एडवोकेट आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सोशल मीडिया के सामने आने का मेन मकसद, आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं 7 मरहलों में। कर्नाटका में 7 मई और 26 अप्रैल को इंतखाबात होने जा रहे हैं। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का ये डिमांड, ये मुतालिबा रहा है पिछले 6 सालों से सेकुलर पार्टी से, ख़ासकर कांग्रेस पार्टी से, कि मुसलमानों को जिस अंदाज से मुसलमान कांग्रेस को वोट देते हुए आए हैं, आ रहे हैं कई दहाइयों से, तो उनका यह हक़ बजानिब भी है कि उन्हें भी नुमाइंदगी दी जाए। वैसा तो नहीं नज़र आ रहा है। अब गुज़िश्ता 6-8 महीनों से हमने एक मुहिम चलाई थी कि कर्नाटका स्टेट में 5 मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए हल्का पार्लिमान के इलेक्शन में। वो थे बिदर, बेंगलोर सेंट्रल, हावेरी, हुबली धारवाड़, मंगलोर। ये 5 का हमने निशानदेही की थी। यहाँ पे पूछने का मतलब साइजेबल यहाँ पर मुसलमानों की और बैकवर्ड लोगों की तादाद यहाँ पर पाई जाती है। इसी मुनासिबत से हमने ये 5 एरियाओं का नाम मुंतखब किया था। वो हमारे डिमांड थे। इसके ख़िलाफ़ हरगिज़ काम नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक इतिहास रखने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी, सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाली पार्टी, सेकुलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, तमाम धर्मों को तमाम जात के लेके चलने वालों की कांग्रेस पार्टी कही जाने वाली, आज वो कांग्रेस पार्टी किस बुनियाद पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिदर धरन सिंह साहब एक मरतबा नुमाइंदगी कर चुके हैं। उससे पहले ये सीट रिज़र्व थी पिछले 50 सालों के करीब तक। उसके बाद जनरल की गई अली जनाब सूर्यवंशी साहब, उसके बाद धरन सिंह साहब यहाँ पर कामयाब होने में कामयाब हुए बहैसियत रुकने पार्लिमान कांग्रेस पार्टी। उसके बाद 2014 में धरन सिंह साहब को डिफीट हुई, भगवंत खोबा जीते, 19 में भी उन्होंने जीते। हमारा ये मुतालिबा शिद्दत से हमने ये मुतालिबा किए थे कि कम से कम गुलबर्गा रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया है, इसके अवज़ में बिदर जो हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए तो बेहतर होगा। वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ है। किस चीज़ को कांग्रेस पार्टी के बड़े लोगों ने नज़र में रखकर ये जो कैंडिडेट का इंतखाब किया है वो समझ के बाहर है। अक्सर ये देखा जाता था कि नेशनल पार्टियाँ अक्सर मुशाहिदा करती थी, ऑब्जर्वर्स को भेजकर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग वहाँ का ज़मीनी सतह का जायज़ा लेकर कौन नुमाइंदा कांग्रेस का बेहतर से बेहतर नुमाइंदगी कर पाएगा, वैसे नुमाइंदगी को नुमाइंदगी दी जाती थी। यहाँ पर तो कहीं नज़र नहीं आया है। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। बेंगलुरु में बैठे एक नौजवान बच्चे को टिकट का इंतखाब किया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। वो जो कांग्रेस पार्टी जो फैसला ली है वो हमको नाकाबिले कबूल है और इसकी मैं शदीद अल्फाजों में इसकी मुखालिफत भी करता हूँ कि हमने उन
इस मुनासिबत से वहाँ का मुतालबा किया था। लगभग 4.5 लाख के करीब वहाँ की मुसलमानों की आबादी है। बैकवर्ड, ओबीसी, क्रिश्चियंस अगर मिले तो तकरीबन 10 लाख के करीब वहाँ की आबादी आ रही है। और उसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये है कि हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के 2 तालुक हैं, जैसा कि चिंचोरी और अलंग भी उसका हिस्सा है। यहाँ पर हमने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या अंदाजे से वो नए लड़के को टिकट दिया नहीं मालूम। क्या कांग्रेस में ऐसा भी होता है बोलकर समझ में नहीं आ रहा है कि लिस्ट जब देख रहे हैं तो मालूम हो रहा है कि 8 से 10 मिनिस्टरों के बेटियां और बेटों को इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। अगर यही रणनीति रही कांग्रेस की तो हम जैसे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का क्या मतलब रहेगा। एक कॉमन कार्यकर्ता की क्या उम्मीद वाबस्ता रहेगी कांग्रेस पार्टी से? क्या वो कार्यकर्ता ही रहकर मरेगा कि कभी लीडर भी बनेगा, उसका ख्वाब कभी पूरा होगा? ये तो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सेकुलरिज्म के दावेदार, सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाली, सोशल जस्टिस की बात करने वाली, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को क्या ये तमाम चीजें नजर नहीं आ रहे हैं? कहाँ गए पॉलिसीज, कहाँ गए वो प्रोग्राम, कहाँ गई नेहरू की पार्टी, कहाँ गई इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी, कहाँ गई राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी? ये किसने चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। इतनी खुल्लम खुल्ला ज्यादती हो रही है, किसी के मुतालिबात को सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे बड़े लीडर, हम जब भी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो उनके पास 2 मिनट का वक्त भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट भी टाइम नहीं देने के लिए तैयार है। कौन से मसरूफियत में नहीं मालूम, कौन से स्टेट में हुक्मरानी कर रहे हैं नहीं मालूम हो रहा है। हम इसके बावजूद भी हमने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ। हमारे मुसलमान मिनिस्टर एमएलए से हमने नुमाइंदगी की, उनका तयक़ुन ठीक है बोल के रहा। उसके बाद अब जब इलेक्शन में टिकट का जब बंटवारा हो रहा था तो खुल्लम खुल्ला हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। पॉलिटिकल फोरम को अगर कोई मजबूत दावेदार मिल रहा है बिदर कॉन्स्टिट्यूंसी से, इंशाअल्लाह हम वो दावेदार को लेकर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में लोगों की राय लेकर ज़रूर ब-ज़रूर कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम अपना नुमाइंदा बिदर में उतारेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी हमारे गुलबर्गा ज़िले के सदर जनाब जब्बार गोला साहब ने बताया कि मुसलसिल 6-8 महीनों से कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम तमाम तर कायदीन जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनसे मुलाकात कर रहा था और उनके सामने ये मुतालबा रख रहा था कि तमाम 5 अज़ला जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ इस बार कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए। और ख़ास करके बिदर के ताल्लुक़ से हमारी दिलचस्पी इस वजह से रही क्योंकि गुलबर्गा रिज़र्व कर दिया गया और इसके बाद हैदराबाद कर्नाटक इलाके में कोई एक सीट अगर बचती है जहाँ पर जनरल कैटेगरी में आने की बिना पर कोई मुस्लिम नुमाइंदा दिया जा सकता है तो वो बिदर था। बिदर के ताल्लुक़ से हम पिछली बार भी कायदीन से मुलाकात किए, चाहे वो सिद्धरामैया साहब हों चाहे वो देवेगौड़ा साहब हों। आप सभी वाकिफ़ हैं कि उस वक्त कांग्रेस और जेडीएस अलायंस में थे, वहाँ पर भी हमें मायूसी हाथ लगी। और इस बार इस कदर हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों से बार बार ये पूछा जाता था कि आपके पास कोई कैंडिडेट है क्या, आपके पास कोई जीतने वाला मौजूद है क्या जो नुमाइंदगी के लिए आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम से एक नाम तजवीज़ किया। डॉक्टर अयाज़ खान का नाम हम लोगों ने तजवीज़ किया था, लेकिन उस तजवीज़ को भी बालाए ताख रख कर एक नौजवान लड़के को जो अभी अभी सियासत में शायद 2-4 माह ही हुए होंगे उसको उतरे हुए, क्योंकि वो एक मिनिस्टर का बेटा है, तो उसको मौका दिया जा रहा है। ये बड़े ही अचंभे की बात है, बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि मिनिस्टरों के बच्चों को मौका दिया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी वाकई सीरियस रहती यहाँ से इलेक्शन जीतने के लिए तो वो मिनिस्टर को खुद उतारती, चाहे वो बिदर हो या दूसरे इलाके हों जहाँ पर मिनिस्टरों के बच्चों को उतारा गया है या फिर उनके रिश्तेदारों को उतारा गया है। वहाँ से उनको उतारने की बजाय खुद मिनिस्टर्स उतर कर जो है इलेक्शन लड़ते और उसे कामयाबी हासिल होने की उम्मीद भी की जा सकती थी। लेकिन उसके बरक्स मिनिस्टरों के बच्चों को देकर ये बात साबित कर रही है कांग्रेस पार्टी के इस बार वो खौफजदा है, वो डरे हुए हैं। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो होता है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सरमाया लगाना पड़ता है ये इलेक्शन के ताल्लुक़ से, तो इसीलिए उनके ही बच्चों को, उनके ही रिश्तेदारों को जो है टिकट दी जा रही है। अफसोस की बात है ये। और हम जो कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से इस बार मौका दिया जाए, उसको जिस कदर
नज़रअंदाज किया गया है, उससे हम समझते हैं कि हमारी कौम की दिल आज़ारी ही नहीं बल्कि जो है हम लोगों को जलील करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारी इंसल्ट की है कांग्रेस पार्टी ने, हमारी कौम की इंसल्ट की है। और जो लोग एहतजाज कर रहे थे, जो लोग डेलीगेशन पे डेलीगेशन लेकर जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के पास, चाहे वो मराठा समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो दीगर कौमों के लोग हों, उनको नज़रअंदाज करके जो समाज बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था और जो समाज कमोबेश ये देखा जाता है कि वो बीजेपी के साथ नजर आता है, लिंगायत समाज, उसको उसके एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के बेटे होने की एवज में उसको मौका दिया जा रहा है। और तमाम तर ये समाज जिनके बारे में जिन्होंने जद्दोजहद की टिकट हासिल करने के लिए, वो आज नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से। अब ये नाराजगी के साथ में ये लोग जीत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये जीत उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। और हम हमारे जानिब से, कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार एक उम्मीदवार को, मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करें। और जैसे ही हम लोगों के बीच में से इंशाल्लाह जो भी तैयार कैंडिडेट सामने आता है, हम आपके बीच में आएंगे। तमाम तर जो 8 इलाके हैं बिदर के, ख़ास करके अलंद और चिंचोली जो हमारे गुलबर्गा ज़िले में आता है, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जो है हम लोग कैंपेनिंग करेंगे और दीगर इलाकों में भी कैंपेनिंग करेंगे। बिदर के तमाम तर इलाकों में कैंपेनिंग करके हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं देने की जो साजिश रची गई है कांग्रेस पार्टी की जानिब से, उसको सिला ज़रूर मिले। हम ये कोशिश आने वाले दिनों में उसको अमल में लाएंगे और आपके बीच में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ तमाम तर देखने वाले नाजरीन से कि जिस हद तक कांग्रेस पार्टी हम लोगों के वोट लेती है, 88% वोट लेने के बाद में हम लोगों को एक टिकट दी जाती है और वो भी बेंगलुरु सेंट्रल की, और वो भी ऐसे शख्स को दी जाती है जो कि एक बड़े लीडर का बेटा है। के रहमान खान साहब के बेटे को टिकट दी गई है और वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उनके पास वो मादा नहीं है कि वहाँ पर भी वो इलेक्शन जीत सकें। तो आप मुस्लिम को टिकट एक तो नहीं देते हैं और दे भी रहे हैं तो जो है एक कमज़ोर उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं। इससे क्या नज़र आता है? इससे क्या साबित होता है कि आपके पास वो ताकत, वो हिम्मत नहीं है कि एक रूलिंग पार्टी, सेंट्रल की रूलिंग पार्टी के सामने एक मजबूत उम्मीदवार को खड़ा कर सके। हम लोगों ने तजवीज़ की थी, उसको आपने नज़रअंदाज किया। कोई और बेहतर उम्मीदवार देते, कहीं से भी लाकर एक मुस्लिम उम्मीदवार को मौका देते, नहीं दिया आपने। यह आपकी हमारे कौम के ख़िलाफ़ में जो सोच है, जो आप कमतर हमारी कौम को सोच कर रखते हैं, इसका जो है एक सबूत है। मैं तमाम तर नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि इस बार ये सोच के साथ कि एक कौम के रहबर को, एक कौम के रहनुमा को सामने लाने की कोशिश करें, एक मौका एक मुस्लिम उम्मीदवार को देने की कोशिश करें, ये आपसे गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Curl.fit, and by Big Neuropsychiatry Hospital.